शांति। आज सद्गुरुवार बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा विशेष हम बच्चों को समझा रहे हैं सब संग तोड़कर एक बाप संग जोड़ने के लिए, क्योंकि जिस दुनिया में जाना है वो दुनिया शांति धाम, परम धाम, परमात्मा के साथ रहने की दुनिया है। दूसरा बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं साइलेंस में रहने का अभ्यास करेंगे। और विशेष तीसरा बाबा ने समझाया है कि अपना सब कुछ पुराना पतित जो भी है बाबा के सफल करने के लिए, क्योंकि बाबा के घर में सफल करने से फिर बाबा उसको पवित्र शुद्ध करके सत्य की दुनिया में उनका इज्जत देंगे। सुनते हैं आज बाप दादा के महावाक्य 14/7/2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सब समतोल मुझ एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पूरी में आ जाएंगे, अंत मदे सोगति हो जाएगी। प्रश्न में जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उत्तर में उन्हें घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश मना इन कारपोरियल वर्ल्ड में कोई भी आवाज नहीं है। इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें आशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है, बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। गीत है भक्तों की फरियाद सुनो भगवान हमारे। भगवान वाच, यह है योग आश्रम। तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने। यह परमात्मा तुम आत्माओं से इन आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठी हो? बाबा पूछते हैं किसकी याद में बैठी हो? तो आत्मा कहती है अहम आत्मा तत्वम। हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। तो यह योग किसने सिखाया? भगवान वाच, मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखाने के लिए टीचर बना हूँ। या तो सहज समझाते हैं, कहते हैं जब जब अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ये वही कल्प पहले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्म आय उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वह पूजते देवताओं को हैं लेकिन कहलाते अपने को हिंदू हैं। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है, इसको कहते हैं धर्म ग्लानि। पहले देवी देवता धर्म था, अब वो देवी देवता धर्म बदल करके हिंदू धर्म बन गया है। तो अब बाप फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए ये गीता का सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। जब वह एक धर्म का नाम निशान गुम हो जाता है, उसके बदले अनेक धर्म मठ पंथ निकल पड़ते हैं। ये वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। ये भगवान वाच, दूसरा तो कोई कह नहीं सकता। वही आकर फिर वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। ये महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है। गीता में भगवान वाच, भगवान खुद समझाते हैं, कहते हैं जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग की अंत आकर पहुंचती है, तब कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। क्योंकि कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान, सतयुग है सतो प्रधान, जहाँ परमपिता परमात्मा का गॉड गॉडेस अथवा राज्य देवी देवताओं का चलता है। वह भी इस ही स्टेज पर चलता है। वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है। इसी भारत भूमि पर वैकुंठ सतयुग बनता है। इसी ही भारत में
देवी देवताओं का राज्य था जो अब प्रायः लुप्त हो गया है। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। वह ज्ञान एक ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है। उसके सिवाय और कोई भी गॉडली ज्ञान है ही नहीं। तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? वे कहते हैं कि ये नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। स्वयं धरा पे शिव पिता को आना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान का सागर शिव परमात्मा इस धरा के बीज रूप है, कल्याणकारी है। जब तक वे स्वयं आकर नॉलेज ना दे, तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। अब प्रश्न उठता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम कल पहले माफिक फिर से आए हो गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए। यह नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइन होना पड़ेगा। बाबा कहता है ये विश्वविद्यालय है, जैसे और विद्यालयों में भी पढ़ाई पढ़ते हैं, अपना एक लक्ष्य रखा जाता है, ऐसे ही यहाँ पर मनुष्य से देवी देवता बनने का लक्ष्य मिलता है। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे नहीं सकता। वो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। दुनिया में कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये मिथ्या ज्ञान है। मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर ना सुनाऊं, तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता और ना कोई मेरे पास पहुंच सकता है। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूँ कल्प के संगम पर, बस। और जब मैं आता हूँ तब ये ज्ञान देने वाले डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी, साधु महात्मा बहुत है, वह भी यही ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा है। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, दूसरे तरफ उन्हों की अनेक मतें। अब किसको मानना चाहिए? उन्हों को गॉड ने तो मत नहीं दी है ना। एक तरफ है गॉड की मत, दूसरे तरफ है इतनी अनेकें मत। तब परमात्मा कहते हैं इतने सब अनेक मत को खलास कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करने बाप आते हैं। कल्प कल्प का यह प्रोग्राम मेरा अनादि मुधा हुआ है। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन परमात्मा का तो कल्प कल्प का प्रोग्राम अनादि गीता में मुधा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ, जहाँ होली गॉड गॉडेस, राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, सब पवित्र होते हैं। वह स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहां जन्म लेते हैं। यह तो बिल्कुल साफ बता रही है बच्चे। अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है, मौत के सामने। इसलिए सभी संतोड़ मुझ एक परमात्मा से योग लगाओ, तो अंतमति सुगति होगी, तो मेरी पूरी में आ जाओगी। परमात्मा स्तन में बैठ अपने बच्चों मना आत्माओं को कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूँ। अब विनाश सामने खड़ा है, इसलिए मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधों को भूल जाओ, अथवा सब दीवे बुझाकर एक दीवा जगाओ, तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। ज्ञान का दिया जलाना है। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसे सहज समझाते हैं, कहते हैं भल घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। देखो जापान में बम छोड़ा तो छोटे बड़े जानवर पंछी सब मर गए, यहाँ सिर्फ बूढ़े मर गए। वह तो छोटी रियासत थी, अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। देख रहे हो ना, बम्स तैयार है।
हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी, तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा ना कोई। जैसे मीरा को एक गिरधर की याद था और सब लौकेज कुल की मर्यादा छोड़ दी, लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ दी, वैसे ही तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरे ये चाचा मामा काका पढ़ते हैं उसका संन्यास करो। ये सब कलयुग के बंधन है, इन्हें याद नहीं करना है। तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझे, बाबा से योग लगाए, तब वो खुशी आवे, लेकिन उल्टा योग लगाते तो वे खुशी नहीं आती। यहाँ बहुत आते हैं, कहते हैं हमारा मन वश नहीं होता, वह आनंद नहीं आता। अब आनंद का सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा। पास्ट कर्मों अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, इससे परमात्मा क्या करे। परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं, कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं, कोई तो पहली पोथी में ही मूझे हुए हैं, तो यह भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते हैं, क्यों? क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार रहता है। इसमें परमात्मा क्या करे, सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहला नंबर आ जाए, सबकी तेज बुद्धि करे तो सब बाबा कहते पहले नंबर में आ जाए। जब कोई पर ग्रह जारी होती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का टाइम आता है तो मिट्टी चिमटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है, मतलब थोड़े से पैसे से ही बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब समय आएगा तो ये पॉइंट्स भी किसकी बुद्धि को टच हो जाएगी। अभी कोई कई फिर नहीं सुनते हैं, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। इसमें सब हमको राजी रहना पड़ता है। परमात्मा के आने जाने ज्ञान सुनाने की गति ही न्यारी है। अच्छा, दूसरी मुरली। ओम शांति। घड़ी का आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे अवस्था है। हम वाणी से परे जाते हैं इन कार्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं, वहाँ वाणी नहीं है, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुंचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आवाज अच्छा नहीं लगता। उस स्वदेश में आवाज नहीं होता है, इसलिए वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ ही है निर्माण देश में जाना, पार निर्माण गया कहते भी हैं, जहाँ हम तुम और सारी दुनिया का सोल निवास करती है। ये कारपोरियल वर्ल्ड तो है पाठ बजाने के लिए स्टेज, बाकी बिगैर पाठ वहाँ स्वीट साइलेंस होम में जाकर निवास करते हैं। ये साकार खेल चलता है। आकाश तत्व में और आत्माओं का देश है महातत्व, वह बहुत दूर देश है। तो जो उस साइलेंस देश में योग लगाए बैठते हैं, उनको घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना अथवा अशरीरी हो रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना, क्योंकि अपना बाबा है उस देश दूर देश का रहने वाला, वहां से आता है इस पराई देश में। पराई देश में क्यों आता है? अपनी बादशाही स्थापन करने, और गुप्त वेश में आता है। उनका पाठ है इनकॉग्निटो। जैसे तुम्हारा ये पुराना शरीर है, ऐसे मुझे भी पुराने शरीर में प्रवेश कर इस पुराने सृष्टि का विनाश और नई दैवी सृष्टि की स्थापना करने आना पड़ता है। तो पुराने घर में जो आएगा तो जरूर शरीर भी पुराना लेना पड़ेगा ना। यहाँ नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? तो वो भी इनका पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं। तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस वैकुंठ का होता है। वैकुंठ की बाल लीला रास लीला देखते हैं अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराए तो वे समझ नहीं सकेंगे कि ये क्या चीज है, क्योंकि उस बाप को तो कोई का पता नहीं है कि यह कौन परमात्मा है।
और पूजा करते हैं लेकिन जानते कोई नहीं। वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब परमात्मा हो गए। बाकी शिवलिंग के एक्यूपेशन का तो कोई को भी पता नहीं है कि यह हमारा परम पिता है, जो आकर स्थापना विनाश पालना करने अर्थ तीनों रूप धारण करते हैं। वह तो इसी समय आकर अपना एक्यूपेशन बताते हैं और कहते हैं जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो वो यहाँ आकर मेरा बच्चा बने। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। यह आता ही है सभी मैली सोल्स को प्योरीफाई बनाने। इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहां तो सोल्स भी प्योर तो पांच तत्व भी प्योर होते हैं। है ही डीडी वर्ल्ड तो फिर क्या। इस समय वह डिडिज्म की फिलॉसफी गुम हो जाती है। कोई को पता नहीं है कि डीडी वर्ल्ड भी यहाँ थी। वो समझते हैं कि ऊपर आकाश में कहाँ देवताएं रहते हैं, उनके चित्र यहाँ है, हिस्ट्री यहाँ है, तो जरूर यहाँ ही हो गई ना। ये दुनिया तो सदा चलती रहती है, प्रलय तो कब होती नहीं। जब विनाश हो जाता है तो सब सोल्स चली जाती है, बाकी दैवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता है, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आवे। ऐसे ही अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खलास हो जाए, फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आवे जो दूसरा निकले। तो अनाज भी जैसे अनादि है ही तो मनुष्य भी है ही। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए बाकी सबको ले जाते हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। बाप कहते भी हैं मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन करता हूँ। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं प्रलय कर देता हूँ। ये सब का अंतिम जन्म है, फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे। उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते हैं, उनमें भी ऐसे ही धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तो ये ड्रामा का राज भी तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर बताते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। दूसरा कहीं भी ये नॉलेज तुमको नहीं मिलेगी। भल कितना भी घूमो, किसको ये नॉलेज का पता ही नहीं है। वो बस इसी समय ही तुमको यहाँ मिल सकती है। परमात्मा यहाँ दैवी सिजरा बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें इस रॉयल घराने में आना है तो अपना सब मेरे हवाले कर दो, तो मैं उसे प्यूरिफाई बनाए वैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। ये तो जानते हो बाबा अभी आए हैं, फिर कल्प बाद आएंगे, घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे। कहते हैं बच्चे हम आए हैं तुमको स्वच्छ मना होली बनाने, पवित्र बनाने। वाइसलेस को ही होली कहा जाता है। बाकी ये जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते रहते हैं उनको होली नहीं कह सकते। तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको उनसे डबल आशीर्वाद मिलती है, गुरु की भी तो बाप की भी, दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वो ऑलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसके हवाले कर दो तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले जाऊंगा। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन यह तो बहुत मीठा मौत है जो अपने असली बाप को गोद में आ जाते हैं। कितना अच्छा समझाया, कितना समझाए, फिर भी कह देते हैं मन मना भव मध्य जी भव। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ अपने असली धर्म में चित आश्चर्य बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है, साइलेंस में रहना है। रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्यूरिफाई बनाना है।
वरदान है, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर पढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच कर प्रैक्टिकल में लाती है। एक सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। स्लोगन में स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।